हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है अबाउट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग देखेंगे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कंडीशंस है। सबसे पहले अगर हमारे पास स्मॉल क्यू और स्मॉल पी अगर हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम है और कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी आर न्यू कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम, देन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन से हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव कर सकते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर मेरे पास पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो तब मैं बोलूंगा कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है या भी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर मेरे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट विद एलिमेंट्स डो क्यू बाई डो क्यू बाई डो पी बाई डो क्यू एंड डो पी बाई डो पी इज इक्वल टू अगर वन आता है तो मैं बोलूंगा जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां पे हमने देखा कि जो कंडीशंस है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वो या तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो और या फिर ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू वन हो। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे। मान लो हमारे पास जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू एंड ओल्ड मोमेंटम इज स्मॉल पी, और हमारे पास जो नए कोऑर्डिनेट और मोमेंटम है वो कैपिटल क्यू और कैपिटल पी है। जो कि इस और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास मान लो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू पी है और पी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू माइनस क्यू है। तो अब इसको कैनोनिकल है या फिर नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेक करने के लिए हमें इन दोनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा किसी भी एक को। तो मान लो पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या निकालना है, पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू कैपिटल पी डी कैपिटल क्यू शुड बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव करने के लिए मान लो देखो पी डी क्यू हमारे पास ये है, ये पी हमारे पास माइनस क्यू दिया हुआ है और डी क्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, डी पी हो जाएगा। तो ये मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये क्यू ये डी पी और पी डी क्यू वैसा ही है हमारे पास पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल डिफरेंशियल ऑफ पी क्यू। तो ये हमारे पास यहां से हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो हमारे पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं ये क्या हो जाएंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे। अब इसको सेकंड कंडीशन से भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो यहां पे ये प्रूव करने के लिए हमने इसके एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे इस डिटरमिनेंट के, जो कि क्या है, डो क्यू बाई डो क्यू। अब यहां पे देखो डो क्यू बाई डो क्यू निकालूंगा, क्यू इज इक्वल टू पी है तो ये जीरो हो जाएगा। डो क्यू बाई डो पी निकालूंगा तो पी यहां पे क्यू इज इक्वल टू पी है तो डो क्यू बाई डो पी हो जाएगा वन। इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पी तो ये दे देगा मुझे वन। और यहां पे डो पी बाई डो क्यू निकालूंगा अगर, तो यहां पे माइनस क्यू है पी इज इक्वल टू, तो यहां पे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। और साथ में डो पी बाई डो पी मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, बिकॉज कैपिटल पी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मॉल पी, सो डो पी बाई डो पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये चारों एलिमेंट्स आ गए। अब इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू वन आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर वन आएगी तो हम बोलेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं आएगी तो हम बोलेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो अब देखो यहां पे हमारे पास डी क्यू बाई डी क्यू, डी क्यू बाई डी पी बाई डी क्यू और डी पी बाई डी पी है। तो इन एलिमेंट्स की अगर वैल्यू रखूं तो डो क्यू बाई डो क्यू हमारे पास क्या है, जीरो। डो क्यू बाई डो पी हमारे पास क्या है, वन। डो पी बाई डो क्यू क्या है हमारे पास, माइनस वन। और डो पी बाई डो पी क्या है हमारे पास, जीरो। तो अब इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन यानी कि माइनस वन, जीरो माइनस माइनस वन यानी कि जीरो प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, जीरो प्लस वन यानी कि वन। तो यहां पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई है, वन आ गई है, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू वन आ गई है। तो हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी ये क्या होगी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से हमने देखा आज कि कंडीशंस फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। दो कंडीशंस हैं जिसमें या तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो या फिर हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो, वन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करें और आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक
share and subscribe our channel as well as our videos, and stay tuned with Aphelion the Mysterious Point for more videos. Thank you very much.